हेलो डियर। अभी एक टॉपिक देखेगा डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये अकाउंट्स एग्जाम पर कैसे कर पाए। जो स्टूडेंट कोचिंग क्लास नहीं लिया, जो स्टूडेंट ये चैप्टर टच ही नहीं किया, उसने सोच रहा था छोड़ेगा, अब ये वीडियो देखने के बाद आपका ये क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक कैसे एग्जाम पर कर पाए। मैं पूरा डिटेल्स में नहीं जा रहा, ये चैप्टर बहुत लेंदी था, बहुत बड़ा था। मतलब यहाँ पर ये एक सिंगल क्लास में नहीं होता है, बट मैंने ये आपको इतना तक लाइक बना दूंगा कि एग्जाम पर जाके ये कर आ सकता है। ठीक है, पहला बात है अमल जो अमल एंड बिमल अर्थात टू पार्टनर्स। यहाँ पर क्या होता है, ये एक बैलेंस शीट होगा। बैलेंस शीट पर जितना भी एसेट है, एसेट का जितना भी एसेट है, एसेट को आप डेबिट साइड लिखिए, मतलब इसको ट्रांसफ़र पहले होगा, ट्रांसफ़र एंट्री। मतलब ये क्या है, फिक्स्ड एसेट है, स्टॉक है, डेप्टर्स है। फिक्स्ड एसेट, स्टॉक एंड डेप्टर एक्यूरेट जैसा है ऐसे ही पुट कीजिएगा। और लाइबिलिटी पे क्या है, आउटसाइडर लाइबिलिटी, ये है क्रेडिटर। क्रेडिटर को इस साइड पुट कीजिएगा, इस साइड लिखिए, मतलब क्रेडिट साइड। पहले ऐसे टाइप का एक घर बनाना पड़ेगा, एक ये ऐसा टाइप का घर बनाना पड़ेगा जो कि डेट पार्टिकुलर अमाउंट होगी। यहाँ पर मैंने क्या बोला, एसेट कितना है, एसेट जितना है, ये एसेट क्या क्या छोड़ के, कैश एंड जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है। मैंने बोला जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम आइटम्स, यहाँ पर क्या क्या होगा, एक होता है पीएल, एक होगा पीएल। और ये क्रेडिट साइड भी हो सकता है, डेबिट साइड भी हो सकता है। मतलब ये क्रेडिट साइड मतलब ये लाइबिलिटी, और डेबिट साइड मतलब एसेट्स। ठीक है, एसेट साइड भी या तो मतलब लाइबिलिटी साइड भी हो सकता है। और रिजर्व कुछ फंड, मतलब कुछ फंड भी होने से भी इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है अमंग द पार्टनर। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये एसेट पर 3 एसेट है जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफ़र हो गया फिक्स्ड एसेट, स्टॉक एंड डेटर्स। और क्रेडिट साइड जो ट्रांसफ़र होगा ये क्रेडिटर हो जाएगा। ये क्रेडिट साइड पर ट्रांसफ़र कीजिए, ये क्रेडिटर को ट्रांसफ़र कीजिएगा। 20,000 है यहाँ पर, इतना तक हो गया। पहले स्टेप 1 क्या किया जाएगा, स्टेप 1 ये होगा ट्रांसफ़र ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। सिर्फ एक्सेप्ट क्या छोड़ के, यहाँ पर कौन सा यहाँ पर नहीं होगा, ये नहीं होगा आपका जितना भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, एंड कैश एंड बैंक, ये सब छोड़ के आपका सब कुछ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और लाइबिलिटी साइड एक आइटम होगा, ये है कैपिटल छोड़ के आपको जितना भी है ये ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला बात होगी। यहाँ पर इतना तक पहला ट्राम में क्या बोला, ट्रांसफ़र होगा, पहला ट्राम में ट्रांसफ़र होगा। सेकंड में एडजस्टमेंट पर आ जाइए। एडजस्टमेंट क्या है, फिक्स्ड एसेट्स आर रियलाइज 28,000, मतलब उसने सेल किया। रियलाइज होने से इसका जर्नल एंट्री जो होता है, बैंक अकाउंट, बैंक या तो कैश, बैंक अकाउंट ये डेबिट होगा टू रियलाइजेशन। ठीक है ना, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब उसको अभी इसका मतलब क्या है, एसेट का नाम नहीं होगा। पहले हो रहा था एसेट को ये ट्रांसफ़र, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस से मैंने क्रेडिट बैलेंस कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको सेल करने से ये होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और कोई पार्टनर ने एसेट को ले लिया तो बैंक या तो कैश नहीं होकर क्या होगा, पार्टनर्स का नाम होगा, ये होगा पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स नेम, उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, मतलब उसका कैपिटल का बैलेंस घट जाएगा। कोई पार्टनर ले लिया तो, एसेट ले लिया तो, एसेट टेक ओवर बोलता है। ये क्वेश्चन पर नहीं है, थोड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए मार्क भी कम है। देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ, एसेट को सेल किया जो कि 28,000 फिक्स्ड एसेट को सेल करके आया, और स्टॉक को आया 8,000, डेटर्स को सेल करके आया 13,000। सबको एक साथ में प्लस करके जो बैलेंस आया मैंने एक साथ में लिख दिया, 49,000 को सेल करके आया, इसलिए ये आया कैश बोल के। ठीक है, मैंने कैश क्यों लिखा, क्योंकि बैलेंस शीट पर कैश है, बैंक होने से बैंक लिखता, बट यहाँ पर कैश है। हो गया, और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। इसके बाद है आपका
ये उतना हो गया। एक्सपेंसेस रियलाइज 1500, मतलब 1500 रुपये एक्सपेंसेस हुआ। एक्सपेंसेस का जर्नलिटी होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा टू कैश, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, देखिए रियलाइजेशन कहाँ है, डेबिट साइड है ना, और ये क्या होगा, टू कैश होगा। ये कितना, 1500 रुपया। मैंने लिख दिया एक्सपेंसेस रियलाइज हो गया। इसके बाद और एक कुछ बोल दिया, क्रेडिटर्स आर पेड एट अ डिस्काउंट 10%। क्रेडिटर का बैलेंस कितना है, क्रेडिटर का बैलेंस यहाँ पर है आपका 20,000 माइनस 10% कितना होता है, ये 18,000 होगा, ठीक है। मैंने इसको पेड किया, मतलब ये टू कैश होगा, ये होगा क्रेडिटर्स पेड जो कि 18,000। तो अल्टीमेटली जो से ज़्यादा है इसको प्लस कीजिए, इससे ज़्यादा डेबिट से ज़्यादा है, चला क्यों गया, हाँ डेबिट से ज़्यादा है 74,500, ये दोनों साइड आएगा। ये आपका जो बैलेंस होगा, बैलेंस का नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल, जो कि लॉस हो गया। जो आपका क्रेडिट साइड आंसर आने से आपका लॉस होता है, ये 5,500। नेक्स्ट होगा पार्टनर्स कैपिटल का बीडी कहाँ से आएगा, बैलेंस शीट से आएगा। ये अमल एंड बिमल का जो अमाउंट है ये पार्टनर्स कैपिटल बोल के बीडी पर लिखिएगा, ये 20,000 एंड 15,000। और क्या है, पार्टनर्स का नाम कहाँ कहाँ है, देखिए मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूट होगा एमोंग द पार्टनर। ये प्रॉफिट एंड लॉस बोल के है ना, प्रॉफिट एंड लॉस ये डिस्ट्रीब्यूट होगा और रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखिए ये डिस्ट्रीब्यूट होने का जर्नल क्या होगा, ये कौन सा एसेट, कौन सा बैलेंस होता है, एसेट होता है डेबिट बैलेंस, उसको क्रेडिट कीजिएगा खत्म हो जाएगा। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ऊपर में होगा पार्टनर्स, मतलब अमल्स कैपिटल होगा और ये होगा बिमल्स कैपिटल, हो गया अमल्स कैपिटल बिमल्स कैपिटल, टू PL हो गया। अमल एंड बिमल डेबिट साइड है तो होगा टू पार्टनर्स, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, ये टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको डिस्ट्रीब्यूट, उसका रेशियो था 3:2 में था, तो ये दोनों रेशियो में डिवाइड हो गया अमाउंट। और इसके बाद एक रिजर्व है, रिजर्व 5,000 का था जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3,000 एंड 2,000 में। जो आंसर आएगा, ये आंसर क्या होगा, टू कैश में जाएगा, क्योंकि एक चीज़ है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म पर हम लोग का बैलेंस शीट नहीं होता है, क्योंकि ये बिजनेस खत्म हो रहा है, इसलिए टू कैश बोल के लिखिएगा। जिसका जो साइड ज़्यादा होगा दोनों साइड लिखना पड़ता है, 23,000 एंड 17,000 दोनों साइड लिखना पड़ेगा। इसका जो आंसर होगा, ये आंसर होगा टू कैश बोल के लिखिएगा। 18,500 एंड 14,000 दो आंसर है, जो कि बैलेंस शीट बिगर लिख दिया, हो गया। इसके बाद रेडी करना पड़ेगा कैश बुक। कैश का पैसा कुछ है, बैलेंस शीट पर कुछ है, ये कैश का पैसा कितना है, ये कैश का पैसा आपका ये 3,000 है। 3,000 देखिए एसेट है ना, एसेट कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो बीडी कहाँ होगा, बीडी होगा डेबिट साइड, बीडी होगा डेबिट साइड, ये टू बीडी, ये 3,000। देखिए इसका जैसे बीडी हुआ ना, ये पार्टनर्स कैपिटल कहाँ था, क्रेडिट साइड था, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए बीडी क्रेडिट साइड हुआ। तो यहाँ पर बीडी कहाँ हुआ, डेबिट साइड हो गया। और देखिए कैश कहाँ है, यहाँ पर भी कैश है ना, ये जहाँ जहाँ कैश है उसका अमाउंट ले लीजिए। ये 1,500 रुपया है, ये 18,000 है, तो दोनों प्लस करने से होगा 19,500, जो कि कैश है डेबिट। ये कैश कहाँ है, कैश है क्रेडिट साइड, मतलब टू मतलब क्रेडिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। आपका जो पेमेंट हुआ, ये जो रियलाइजेशन का पेमेंट हुआ 19,500। एक चीज़ हम लोग का रियल कैश मतलब ये हम लोग का एसेट होता है, एसेट मतलब रियल अकाउंट पर इम्पैक्ट होता है, मतलब डेबिट मतलब पैसा आ रहा है, क्रेडिट मतलब पैसा जा रहा है। जितना भी पैसा गया इस साइड, जितना भी पैसा आया इस साइड लिखिए। तो दोनों एक लास्ट पर जाके क्या होगा, दोनों बैलेंस मैच करेगा, दोनों बैलेंस एक्यूरेट मतलब मैच हो गया ना आपका बैलेंस शीट के तरह। बैलेंस शीट जैसे डेबिट एंड क्रेडिट मतलब एसेट एंड लायबिलिटी मैच होता है, ये कैश बुक पर क्या होगा, कैश एंड बैंक बोलने से बैंक कीजिएगा, कैश बोलने से कैश बुक बनाइएगा, दोनों बैलेंस क्या होगा, मैच हो जाएगा, तभी आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया आपका। नहीं होने से और एक बार देखिए वीडियो को, और एक बार पहले से देखिए, अच्छे से देखिए, आपको क्लियरिटी आएगा। ठीक है, आपका एग्जाम पर 100% ये कर सकता है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।